जादूगर की जादूगरी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सीएम अशोक गहलोत ने बजट में जनता को कई राहतें दी हैं। अशोक गहलोत ने राज्य की जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया है, बल्कि टैक्स की अलग अलग मद में 910 करोड़ रुपए की छूट दी। सीएम कृषि, बिजली, पानी समेत हर एक मद में राहत दी है। गहलोत ने 7 बड़ी घोषणाएं की हैं। न्यूज 18 के रिपोर्टर्स ने लोगों से जानने की कोशिश की कि जनता को यह बजट कैसा लगा। जानते हैं आपनो बजट कितना आपना। मेरे हाथों में अभी जान बाकी है, ये तो दौड़ भर थी, अभी उड़ान बाकी है। मेरी सादगी से मेरे बारे में अंदाजा मत लगाना, ये तो शुरुआत भर थी, अंजाम अभी बाकी है। आने दो, बजट मालूम पड़ जाएगा क्या होता है। ये जादूगर की जादूगरी है, देखो अभी आप। ये जादूगर की जादूगरी है। बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उच्च शिक्षा, युवा और खेल पर ध्यान दिया है। बजट में नए कॉलेज खोलने, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गर्ल्स कॉलेज खोले जाने की घोषणाएं हैं। 50,000 नई भर्तियों की घोषणा अगले 2 वर्ष के लिए बजट में देखने को मिली है। बेरोजगारी भत्ते में 1,000 की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही मूक बधिर विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए अलग से कॉलेज की घोषणा हुई है। भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को रोडवेज में निःशुल्क यात्रा की सौगात भी है। इन सभी घोषणाओं का युवाओं ने स्वागत किया है। और युवाओं की प्रतिक्रिया जानी संवाददाता महेश दाधीच ने। कि जैसे कि हमें पूर्व में पता था कि ये बजट बहुत उम्मीदों और राहत भरा आने वाला, कि कोरोना के बाद में पहला बजट था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वही करके दिखाया। जनता को बहुत राहत दी है, समाज के सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा है। युवा है, रोजगार के अवसर उनको दिया है। पहले से भर्तियाँ बजट से पूर्व में पटल पे थी और नई भर्तियों की घोषणा की है। किसानों को राहत दी है, 50,000 कृषि कनेक्शन, और आम जन को भी उन्होंने राहत दी है कि जो बिजली का बिल जो 1 महीने में आता था वो अब 2 महीने में आएगा, जो पूर्व भाजपा सरकार ने किया था। अब भाजपा वालों को ये उनके ये पच नहीं रही बात है कि वो विरोध के नाम पे सिर्फ विरोध करना चाह रहे हैं कि इतने संकट और इतने षड्यंत्रों के बाद में, क्योंकि कोविड की वजह से पैसा नहीं था सरकार के पास, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने एक संतुलित बनाने का काम इस बजट में किया है। नर्सिंग कॉलेजों की हम बात करें, 25 नर्सिंग कॉलेज खोलने की बात सरकार ने की है। संभाग स्तर पर जो मेडिकल सेंटर बनाने की बात की है, नए पीएचसी खोलने की बात की है। एजुकेशन की हम बात करें तो शिक्षा को लेकर बहुत बड़ा इंग्लिश मीडियम, और ये जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है 1200 स्कूल खोले, बिल्कुल चलेगा। और अभी एक भाई बता रहा था कि राज्य सरकार लॉलीपॉप देगी, ऐसी कोई बात नहीं है। कोरोना को देखता हुए एग्जाम नहीं हुआ था। अगर कोरोना काल में आप एग्जाम करवाते हो तो कहीं ना कहीं आप झालावाड़ कहीं भी देखे, अगर 2 दिन के अंदर बच्चे पॉजिटिव है। बजट की घोषणा दी थी, हम धरने पे बैठे थे, लगातार 9 दिन रहे। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस महीने में कई नई भर्तियां आएंगी। अब कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की जो इंतजार कर रहे थे बेरोजगार, कैडर बनानी भर्ती की इंतजार कर रहे थे, ऊर्जावा के कर रहे थे, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे थे, पीटीआई कर रहे थे, पशुधन सहायक के करते, लगातार भर्तियों का इंतजार कर रहे। सभी विभागों में रिक्त पदों पर विज्ञप्तियां जारी हो। और शिक्षा मंत्री ने आज बजट में कॉलेज खोलने के वादे भी करे हैं, लेकिन ये वादे ऐसा नहीं हो कि जैसे चुनावी टाइम इन्होंने किसानों को लिए 1 से 10 तक की गिनती गिनी और कहा कि 10 दिन में हम सब कुछ खत्म कर देंगे। तो मुझे लगता है कि नई कॉलेज खोलने के बाद वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भर्तियाँ, चूँकि कॉलेज लेक्चरर, मुझे नहीं लगता कि आज जिस विश्वविद्यालय में हम अध्ययन करते हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय में, वहाँ भी पूरा स्टाफ नहीं है। तो जो नई कॉलेजें खोली जाएंगी उनमें पूरा स्टाफ नहीं होगा, तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंगों में पैसा लगाने से कुछ नहीं होगा। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा एजुकेशन सिस्टम इनको लागू करना चाहिए। उसके लिए अच्छी फैकल्टी, और फैकल्टी के लिए भर्ती के लिए कोर्ट में नहीं जाए। और राज्य के बजट में महिलाओं के लिए बहुत घोषणाएं की गई हैं। महिलाएं बजट से खुश नजर आ रही हैं। ये बजट कितना खरा उतरा, महिलाओं की राज्य के बजट पर क्या राय है, बात की संवाददाता पूजा ने। आम बजट के बाद राज्य सरकार का बजट पेश हो चुका है। हर तबके को, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए गहलोत सरकार का ये बजट पैंडेमिक के बीच पेश किया गया है। ये जो आपनो बजट है ये हमको अपना जैसा ही लगा है। उम्मीदें बहुत थी और उम्मीदें हमेशा रहती भी हैं, एंड बजट काफ़ी हद तक एक अच्छा मतलब की बजट है। बट मैं क्योंकि एक वुमेन हूँ, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मैं थोड़ा उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगी कि जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए क्या था। सो फर्स्टली इसमें जैसे कि जो विलेज लेवल पे है, टिपिकली जो लोन का जो लिमिट दिया हुआ है ₹3 लाख का, जो उनको मतलब कि मिलेगा, इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा फॉर द पर्पज़ ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, तो उन औरतों के लिए तो ठीक है। बट जो मेरा एक उम्मीद थी इस बजट से,
वो ये थी जैसे कि राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल वगैरह में जो भी औरतों को टिपिकली अभी तक जितने भी अमाउंट का लोन मिलता था, वो लोन का अमाउंट एक तो बहुत कम है, उसको अमाउंट को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। मेरे हिसाब से बजट के अंदर काफ़ी अच्छे प्रावधान किए गए हैं और स्पेशली सीएम साहब ने कोरोना काल को देखते हुए सभी वर्गों को इसके अंदर बेनिफिट दिया है। चाहे महिलाओं का हुआ, महिला को एक फ्री सैनिटरी नैपकिन दे रहे हैं राजस्थान में, ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाएगा। इससे हमारे काफ़ी सारे फीमेल्स देखे गए हैं जो बच्चे प्यूबर्टी अटेंड करते हैं पर वो स्कूल छोड़ देते हैं। बिल्कुल, वुमेन एम्पावरमेंट एक बहुत अच्छा स्टेप है जो मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में लिया है। वुमेन हर जगह अपने इंडिया, भारत में और राजस्थान में स्पेशली उनको बढ़ावा देने की बहुत ज़रूरत है जिससे वो आगे आएँ और अपना योगदान दें हर फील्ड में। जो सैनिटरी नैपकिन्स फ्री करने की भी घोषणा की है वो भी एक अच्छा स्टेप है। उससे जो गर्ल्स हैं रूरल एरिया में, विलेजेस में, उनको स्कूल जाने में और जो उनकी ड्रॉप आउट रेट्स थी वो कम होंगी, उनको बढ़ावा मिलेगा काफ़ी। प्लस ये आंगनबाड़ी पोषाहार केंद्र इस्टेब्लिश कर रहे हैं जगह जगह, तो उसमें भी जब स्कूल भी जाते हैं या फिर कहीं और भी पोषाहार, जब न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाता है तो ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें भी अच्छी होती हैं और उससे बाकी काम करने में भी प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि एक वो टेंशन फ्री हो जाती है वुमेन की, हाँ हमें जब पोषाहार ढंग से मिल रहा है तो बाकी चीज़ें भी हम फिर और काम की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। वो आगे बढ़ के अपना फाइनेंशियली भी चीज़ें करेंगे और ध्यान देंगे उस पर। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है ताकि जो शॉक लगे वो 2 महीने में लगे, हर महीने ना लगे। और बाकी तो इट्स ओके। बजट को इस तरह से है कि जो भी चीज़ें, जो भी मुख्यमंत्री की घोषणाएं हैं वो काफ़ी हद तक ठीक है और उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काफ़ी सोचा है। बट एक बात जो खटक रही है बार बार वह यह है कि उन्होंने सिर्फ 5 लाख तक का जो स्टार्टअप के लिए जो घोषणा की है वो बहुत कम है आज की डेट में, क्योंकि अभी इस पैंडमिक से भी काफ़ी असर पड़ा है। पहले क्या था कि हाँ सिर्फ अगर मतलब जो मेल है वो कमा रहे थे उससे काफ़ी होता था, लेकिन अब क्या है पैंडमिक के बाद फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज फोर्टी ने स्टेट बजट का स्वागत किया। फोर्टी अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल का कहना है कि बजट में सीएम अशोक गहलोत ने सभी वर्गों का ध्यान रखा। उद्योग जगत के लिए भी इसे बेहतर बजट कहा जा सकता है। बजट में 40 के 80% से ज्यादा सिफारिशों को माना गया है। 40 के पैनल से बात की संवाददाता सचिन कुमार ने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल का तीसरा बजट इस बार पेश किया है। इस बजट को लेकर उद्योग जगत किस तरह की राय रखता है, इस पर बात करने के लिए 40 का पूरा पैनल हमारे साथ है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुरेश अग्रवाल जो कि 40 के अध्यक्ष हैं। सर, किस तरह से इस पूरे बजट को आप देखते हैं? अभी जो आज बजट की पेश किया माननीय मुख्यमंत्री ने, मैं समझता हूँ एक बेहतरीन बजट है और सभी चीज़ों का समावेश इसमें है कि हर विभाग और हर क्षेत्र, राजस्थान के हर क्षेत्र का पूरा ध्यान रखा गया है और हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ दिया गया है। ऐसे विभाग में भी, हर विभाग में भी कुछ दिया गया है, चाहे वो मेडिकल हो, एजुकेशन हो, पानी हो, बिजली हो, उद्योग हो। और साथ के साथ खासकर ये जो पीछे कोरोना काल हुआ है, उस कोरोना काल की वजह से हाँ गवर्नमेंट ने मेडिकल पे इस बार बहुत ज़्यादा ये फोकस रखा है बजट, और रियल एस्टेट, व्यापार उद्योग, स्टार्टअप, इसको एक अच्छा बेनिफिट आने वाले टाइम में मिलेगा। आम शब्दों में समझा जाए, रियल एस्टेट में जो ड्यूटी कम की गई है उसके हिसाब से घर खरीदना आसान होगा, फैक्ट्री लगाना आसान होगा। रियल एस्टेट में जो ड्यूटी कम की है उसमें डेफिनेटली छोटे घर जो 50 लाख रुपए तक की कीमत के घर है वो डेफिनेटली कम होंगे। उसके साथ उसमें जो दूसरी सुविधाएं दी गई है कि आप गिफ्ट डीड वगैरह पे भी जो स्टैम्प ड्यूटी थी वो ख़त्म कर दी है। रजिस्ट्रेशन वगैरह में भी काफ़ी रियायतें दी गई है। डीएलसी के रेट में भी गवर्नमेंट ने रियायत दी है। तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों से रियल एस्टेट को एक बूम मिलेगा। बिल्कुल। पूनम मदान जी भी हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, आप एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को देखते हैं, किस तरह का बजट है इन दोनों सेक्टर के लिए? हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं तो ये बजट काफ़ी इंक्लूसिव बजट है जिसमें सभी वर्गों का और सभी सेक्टर्स का ध्यान रखा गया है। मैं खास तौर पर एजुकेशन और फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई हूँ। तो अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर में बहुत सारे नए अनाउंसमेंट हुए हैं, बजटरी एलोकेशन हुआ है जो आरपीएस ट्रस्ट एरिया में जोड़ा गया है। इसको राइट टू
हेल्थ बिल लाया जा रहा है, नए चिकित्सालय खोले जा रहे हैं। जयपुर को भी सौगात मिली है एक सांगानेर में सैटेलाइट हॉस्पिटल की, और आयुष अनुसंधान केंद्र आ रहे हैं। तो बहुत कुछ है जो हेल्थ सेक्टर में हमें मिला है। एजुकेशन की बात करें तो उसमें महाविद्यालय आ रहे हैं, वुमेन स्पेशली के लिए कॉलेज, वुमेन्स के लिए कॉलेज खोला जा रहा है। एक हमें ये भी अच्छा लग रहा है कि मुफ्त दवा योजना में सैनिटरी नैपकिन्स को जोड़ा जाया, जिसके लिए अंडर प्रिविलेज वुमेन को इससे बहुत बेनिफिट होगा। बिल्कुल। अलका जी हमारे साथ हैं, 40 की जो विमेन विंग है उसके सेक्रेटरी हैं और महिला उद्यमियों के लिए लगातार काम करती हैं। मैम, किस तरह से देखते हैं महिला उद्यमियों के लिए, जो नए एंटरप्रेन्योर आ रही महिला, उनको लेकर किस तरह का बजट है? जी, जो बजट था ये वेल स्ट्रक्चर्ड बजट था और आत्मनिर्भरता की ओर था। महिलाओं के लिए बहुत स्कीम्स हैं इसके अंदर, क्योंकि जैसा देखा जाए इंदिरा महिला शक्ति विकास को लेके जो महिलाओं की जो भी समस्याएं हैं उसके लिए काफ़ी हर जिलों में केंद्र खोले गए हैं। साथ ही जो महिला जो हैं, जो उद्यम छोटे छोटे उद्यमी हैं, उनको भी SHG हेल्प ग्रुप के जो हैं वो डायरेक्ट ई पोर्टल के थ्रू सरकार 1 लाख तक की मदद दे रही है, तो इसको भी बढ़ाओ। और किसानों के लिए भी बड़ी घोषणाएं हुई। किसानों के लिए अलग से बजट की घोषणा का किसानों ने स्वागत किया। इसके अलावा विद्युत वितरण के लिए अलग व्यवस्था बनाने की घोषणा की भी तारीफ हुई है। कोटा में किसान प्रतिनिधियों से बात की संवाददाता शाकिर ने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश कर दिया है और बजट में ज़्यादातर, क्योंकि किसानों का मुद्दा भी देश भर में छाया हुआ है, तो किसानों पर भी उनका बजट जो है पूरी तरह से केंद्रित था। कई सारी घोषणाएं किसानों के लिए की गई है। हम इस बजट में कुछ बातों का जो कि मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा की है उसका स्वागत करते हैं। खासतौर से हम लंबे समय से मांग करते रहे हैं कि किसानों के लिए, कृषि के लिए अलग बजट होना चाहिए। सिंचाई पर भी उन्होंने कुछ बात कही है। हम केंद्र सरकार से भी, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कुछ परियोजनाएं हैं जिनको राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किया जाना चाहिए, चाहे पूर्वी राजस्थान के लिए नहर सिंचाई का सवाल हो, पेयजल का हो, या परवण के जो है परियोजना का सवाल हो, बिना केंद्रीय बजट के नहीं हो सकता। लेकिन जो है मुझे लगता है कि इस बजट में कुछ चीज़ें जो है मुख्यमंत्री जी को और ज़्यादा ध्यान में रखा जाना चाहिए, और आखिरी में जब ये इस पर बहस होगी उस पर ये चर्चा करेंगे। वो बातें कुछ तो ये हैं कि इरिगेशन को बढ़ाने के लिए जो माइनर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि हमारे जो है नहरों में जो पानी है वो टेल तक पहुंचता नहीं है और पानी वेस्टेज जाता है, तो उसके लिए लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं बनाई जानी चाहिए। उस पर और ज़्यादा इनको ध्यान दिया जाना चाहिए। नहीं, बजट बहुत अच्छा दिया मुख्यमंत्री महोदय जी ने, और हमारे जो ऋण जो माफ़ किए, ऋण ब्याज उनका माफ़ किया है किसानों का, तो स्वागत लायक है। सब किसान बड़े, हम उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। और आगे भी जो इन्होंने लाइट के लिए जो बोली किसानों के लिए अलग से हम विद्युत वो बनाएंगे, तो उसका भी हम स्वागत करते हैं। और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो उन्होंने एग्रीकल्चर स्कूल खोले करीब 600, तो उसका भी हम उनका स्वागत करते हैं। ऐसे कई यानी किट के उन्होंने घोषणा की, करीब हम 600 करोड़ इस पर खर्च करेंगे, तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। तो कृषि संबंधित तो अशोक गहलोत जी ने अच्छा किया, मगर जब केंद्र से भी हमारी अपेक्षाएं होती है तो भी केंद्र भी हमारा किसान। और चले रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। मेरे हौसलों में अभी जान बाकी है। ये तो दौड़ भर थी, अभी उड़ान बाकी है। मेरी सादगी से मेरे बारे में अंदाजा मत लगाना। ये तो शुरुआत भर थी, अंजाम अभी बाकी है। आने दो, बजट मालूम पड़ जाएगा क्या होता है। ये जादूगर की जादूगरी है, देखो अभी आप। ये जादूगर की जादूगरी है, जादूगर की जादूगरी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हेल्थ सेक्टर के लिए बड़ी सौगातें दी हैं। नर्सिंग महाविद्यालय खोलने, प्रत्येक परिवार के लिए 5 लाख का हेल्थ बीमा समेत कई बड़े ऐलान हुए। उदयपुर में आम जनता से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता कपिल श्रीमाली ने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जब आज बजट का पिटारा खुला तो उसमें मुख्य रूप से हेल्थ सेक्टर पर कई सारी सौगातें प्रदेश को दी गई है। इसमें मुख्यमंत्री ने न सिर्फ ग्रामीण अंचल में चिकित्सा सुविधाएं बेहतर करने के लिए इस बजट के मार्फत प्रयास किया है, तो वहीं ग्रामीण अंचल में जो PSC है वहां पर जो जांच की जो संख्या है उनको भी बढ़ाया गया। तो इसके अलावा प्रत्येक परिवार को 5 लाख का चिकित्सा बीमा मुहैया हो, इसके लिए भी बजट में प्रावधान रखा गया है। हमारे साथ में इस समय उदयपुर से कुछ प्रबुद्ध लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि हेल्थ सेक्टर में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घोषणाएं की गई है उसको लेकर वे क्या सोचते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री ने कई सारी घोषणाएं हेल्थ सेक्टर को लेकर की है, किस तरह से मानते हैं आप कि आगे निरोगी राजस्थान की ओर जो राजस्थान मुख्यमंत्री का सपना है बढ़े, उस पर किस तरह से बढ़ पाएगा?
हमारे मुख्यमंत्री जी का एक ही सपना है, स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। और ये हो, जिस प्रकार से चिकित्सा में उन्होंने ये नए हॉस्पिटल खोलने के लिए, पीएसी सीएसी खोलने के लिए, और स्वास्थ्य के लिए एक अपने क्या कहते हैं इसको, इसके सेंटर खोलने के लिए, मेडिकल सेंटर खोलने के लिए जो विकास के लिए बात करी है, और हर परिवार को 5 लाख का जो बीमा देने की बात करी है वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन्होंने बजट में एक प्रावधान नहीं रखा। जिस प्रकार से झोला छाप डॉक्टर बन के जो गाँव में लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको सजा का प्रावधान रखना चाहिए था, वो बंद होने चाहिए थे। इससे क्या आम जनता को सरकारी हॉस्पिटल की तरफ झुकाव हुआ है और बजट का लाभ मिला है। 3500 करोड़ रुपए की लागत से यूनिवर्सल हेल्थ योजना लागू करने का प्रावधान मुख्यमंत्री ने इसके मार्फत रखा है, क्या सोचते हैं? ये अच्छा किया है मुख्यमंत्री ने, और हम ये चाहते हैं कि ये जो पैसा मुख्यमंत्री जी ने किया है, यह मूल रूप से जनता के पास पहुंचना चाहिए। ये अगर कार्यवाही अगर क्रियान्वित होती है तो ये बजट में पेयजल को लेकर भी कई घोषणाएं हैं, पर्यटन को लेकर भी ऐलान हुए हैं, इनसे जनता खुश है। जैसलमेर में लोगों से बात की, माफ कीजिएगा, जैसलमेर में लोगों से बात की संवाददाता ललित ने। गहलोत ने बजट की घोषणा कर दी है और ऐसे में हर जिले के विकास का एक नया रोडमैप दिया है। खास तौर पे जैसलमेर जिले की बात करें तो इस बजट में जैसलमेर को बहुत कुछ मिला है। खास तौर पे यहाँ की जो पहचान है टूरिज्म को सेक्टर को लेकर मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की है। यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जैसलमेर की समस्या है ये हनुमान चौराहा है। आप देखते हैं ये हनुमान चौराहे में हर साल लाखों पर्यटक आते हैं और इस बाजार से अपनी यादें अपने साथ लेके जाते हैं। ये वही लोग हैं जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को मनोरंजन करते हैं, यहाँ की पहचान को कायम रखते हैं। और इनसे बात करते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री ने जो बजट दिया है उससे आप कितने सहमत हैं, क्या इनकी उम्मीदें पूरी हुई है या नहीं हुई है, बात करते हैं। आप बताएं, मुख्यमंत्री ने बजट दिया है, ढोला मारू कॉम्प्लेक्स दिया है यहाँ पे टूरिज्म को लेकर, क्या कहेंगे? अभी घोषणा हुई है गवर्नमेंट की, तो वो टूरिज्म और यहाँ के लोगों के हिसाब से बहुत अच्छी घोषणा हुई है। जब पूरी होगी जब देखेंगे। बाकी घोषणा के हिसाब से तो बहुत अच्छा हुआ है जैसलमेर के लिहाजे से। और परियोजना नए परियोजना के हिसाब से घर घर पानी की भी घोषणा की है गवर्नमेंट ने। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। अभी जान बाकी है, ये तो दौड़ भर थी, अभी उड़ान बाकी है। मेरी सादगी से मेरे बारे में अंदाजा मत लगाना, ये तो शुरुआत भर थी, अंजाम अभी बाकी है। आने दो बजट, मालूम पड़ जाएगा क्या होता है। ये जादूगर की जादूगरी है, देखो अभी आप।